हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुमन कंडवाल ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो सुबह के 10 बजे से हो रही है और मेरे गांव गंगा भोगपुर कौड़िया से हो रही है। जी हाँ, मैं आ रखी हूँ अपने घर गंगा भोगपुर कौड़िया, अपने ससुराल में आ रखी हूँ मैं। तो आज का मौसम जो है वो थोड़ा ठीक है, मतलब बारिश वारिश नहीं हुई। कल रात को भी थोड़ी हल्की फुल्की हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई। और मौसम अभी अच्छा हो रखा है, मतलब थोड़ी सी आज मौसम में हल्की सी गर्माहट भी है। और दिन तक तो पता नहीं कैसे हो जाता है, लेकिन अभी तक तो थोड़ा ठीक है। और हल्के फुल्के कहीं कहीं से सूरज देवता के दर्शन भी हो रहे हैं। तो कुल मिला के आज का मौसम ठीक है, मतलब अभी तक तो ठीक है। अगर बारिश नहीं हुई तो ठीक ही रहेगा, नहीं तो हमारे यहाँ तो बहुत बुरे हाल हो रखे, मतलब इधर से नदी ने भी परेशान करके रखा हुआ है लोगों को। तो कुल मिला के आज अगर बारिश ना हुई तो पानी कम हो जाएगा। बाकी कल जब हम आए थे ना, तो कल तो काफ़ी पानी था। तो सबसे पहले मैं आपको अपने गांव के, अपने घर के नज़ारे दिखाती, अपने गांव का व्यू दिखाती कि हमारे गांव का व्यू कैसा है। तो देखिए आप लोग भी, ये देखिए आज का मौसम अच्छा हो रखा है, मतलब बारिश वारिश नहीं हो रही है, हल्की हल्की धूप भी आ रखी है। अच्छा मौसम हो रखा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली हो रखी है, क्योंकि इस टाइम चारों धान लग रखे हैं ना, तो पूरे खेत हरे भरे हो रखे हैं। और बरसात में तो होती है वैसे भी हरियाली। ये देखिए, ये हमारा आगे छोटा सा किचन गार्डन है, क्यारियों में भिंडी लगा रखी है। इसमें सुबह तक तो बहुत सारी भिंडियाँ थी, लेकिन मैंने अभी तोड़ दी है। देखिए जेठ जी और उन्हें तोड़ी नहीं होंगी तो सारी की सारी खराब हो गई, मतलब बनने लायक नहीं है। आज का मौसम तो आप लोगों ने देख लिया, कितना सुंदर मौसम हो रखा है, बहुत बिल्कुल सुहावना मौसम हो रखा है। और मैं थोड़ा सा जुकाम भी हो रखा, मुझे गले में खराश भी। मैं कल शाम को ही घर आ गई थी, पर मैं आते टाइम का वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि उधर का, हमारे इधर का जो लोकेशन है बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा व्यू है। लेकिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में हो रहा है स्टोरेज फुल का प्रॉब्लम। मतलब मैंने सब कुछ इसमें से डिलीट कर दिया, लेकिन उसका फिर भी इंटरनल स्टोरेज फुल दिखा रहा। मैं इतनी परेशान हो गई ना, उसकी वजह से कोई वीडियो भी नहीं बन पा रहा है। तो इस वजह से भी मैं नहीं बना पाई। अब जब मैं आई तो मैंने जितना भी, मतलब जो ऐप की मुझे ज़रूरत है, मैंने फ़िलहाल के लिए वो भी डिलीट कर दी कि आज के लिए मुझे वीडियो बनाना, फिर उसका कुछ ना कुछ परमानेंट सोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं कल शाम को, और फिर ये भी था दूसरा कि इस टाइम पे ये जो 2-4 दिन मतलब इतनी बारिश हुई, इसकी वजह से पूरी, मतलब हमारे यहाँ पे जो बरसाती नदी आती है, मैंने आपको शॉर्ट्स में भी, उसके मैंने शॉर्ट्स भी बनाए थे, उसमें दिखाया होगा, बी नदी। वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस टाइम उफान पे रहती है। और हम लोगों को जो आर पार भी जाना पड़ता है वो भी ट्रैक्टर की हेल्प से जाना पड़ता है, मतलब ट्रैक्टर में बैठ के आर पार जाना पड़ता है, क्योंकि जो वैसी गाड़ियाँ होती हैं वो तो आर पार हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि बहाव इतना तेज़ होता है कि आसानी से गाड़ियाँ वगैरह उसको वो नहीं कर सकती, मतलब गाड़ियाँ नहीं चल सकती उसमें, बहाव बहुत तेज़ होता है। इसलिए ट्रैक्टर की हेल्प से ही लोग इधर उधर जाते हैं। और इस टाइम पे सिर्फ एक हमारे गांव के लिए नहीं, बल्कि इस एरिया में जितने भी, मतलब कम से कम 70-80 गांव जो भी पड़ते हैं, जिनका कि मेन रोड से कनेक्शन यहीं से होता है, मतलब मेन रोड, जो मेन मार्केट है ऋषिकेश का, उसका जो रूट है वो यहीं से पड़ता है।
इस नदी के चक्कर में हम लोग तो होते हैं, मतलब हमारा गांव तो होता है, लेकिन साथ ही साथ और गांवों को भी उसकी वजह से दिक्कत झेलनी पड़ती है। उस पर अभी तक तो कोई पुल बना नहीं है। अब देखते हैं भविष्य का कि भविष्य में बनता है नहीं बनता, वो भी पता चल ही जाएगा आगे। तो इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि कल भीड़ भाड़ भी हो रखी थी और वैसे भी फ़ोन की भी प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा 2-3 दिन की छुट्टियां थी बच्चों की, तो चलते हैं। जन्माष्टमी में आ रही है, कल जन्माष्टमी है, त्योहार का टाइम है, तो छुट्टियां भी थी बच्चों की। तो मैंने कहा वहाँ रह के भी क्या करना, यहाँ भी जेठ जी और ससुर जी ही थे, तो मैंने कहा त्योहार का टाइम है, घर चलते हैं। छुट्टियां फिर जाएंगे तब संडे मंडे तक जो भी होगा, या तो मंडे को जाएंगे, तो देखते हैं। अब मैंने नाश्ता बना के रखा हुआ है, लेके आती हूँ मैं बच्चों को। ये है हमारा आज का नाश्ता, और इसमें जो ये वाली सब्जी है, ये है पहाड़ में बनने वाली स्पेशल सब्जी, बसकिल बोलते हैं इसके लिए, बसकिल की सब्जी, वो चाची सास ने दी थी। यहाँ पे सक्षम को कर रही हूँ मैं तैयार। सक्षम जा रहा है अपने ताऊ जी के स्कूल में। सक्षम के ताऊ जी जो है वो यही, मतलब ये तो जहाँ हम लोग रहते हैं ये है गंगा भोगपुर मल्ला, और जहाँ सक्षम के ताऊ जी पढ़ाते हैं वो है गंगा भोगपुर तल्ला। तो वहाँ है सक्षम के ताऊ जी का स्कूल। वो जो स्कूल है ना, वो आरएसएस वालों का स्कूल है, मतलब उनके द्वारा बनाया हुआ स्कूल है। तो ताऊ जी वहाँ पे पढ़ाते हैं, और आज उनके स्कूल में फंक्शन है, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम है, क्योंकि आज 15 अगस्त है ना, तो 15 अगस्त के दिन तो वैसे भी स्कूल में होता ही है, लेकिन उनके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। तो ताऊ जी का अभी फोन आया कि शक्षु को और सानू को जल्दी तैयार करो, और ये दोनों जा रहे हैं अभी अपने चाचा के साथ ताऊ जी के स्कूल में, और वहां करना है। इन्होंने खूब सारा एंजॉय, और सबसे इतना खुश हो रखा है ना कि बस जल्दी जल्दी हमें भेजो, जल्दी 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 मम्मा जल्दी जल्दी। शक्षु कहाँ जा रहा है? शक्षु ताऊ जी के स्कूल जा रहा है। कोलिया, कोलिया में तो है ही, ये गंगा भोगपुर भी है, ये कौड़िया भी है। ये जा रहा है अभी, कहाँ जा रहा है? गंगा भोगपुर। गंगा भोगपुर में तो है, ये अभी जा रहा है। बोलो मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ? ताऊ जी के स्कूल में जा रहा हूँ मैं भी जा रहा हूँ ताऊ जी के स्कूल। हाँ, मुझे ताऊ जी के स्कूल में जाना है, मुझे ताऊ जी के स्कूल में जाना है, और मैं ऐसे नहीं करते। ये देखो कितना खुश हो रखा है। चलो आप यहाँ पे बैठो, आपके लिए मम्मी सैंडल लाती है, सैंडल पहनाएगी फिर मम्मी आपको। आ जाओ, सक्षु को मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ बैठो बैठो बैठो। जाओ, वो चाचा तैयार हो गए ना, जाओ आप भी। बाय बाय शक्षु, शक्षु बाय बोल दो। बाय। शक्षु कहाँ जा रहा? सानू आप भी चले जाओ बच्चा, जाओ। चलो भाई, नाश्ता वास्ता का काम तो हो गया है कंप्लीट। सबको नाश्ता भी करा दिया, ससुर को भी नाश्ता करके चले गए हैं, बर्तन वर्तन सब धुल दिए हैं। अब है दिन के खाने की तैयारी, दिन की तैयारी। और आज मैं अरहर की दाल बना रही हूँ। ये है हमारा घर का किचन, ये हमारा किचन है। ये देखिए बच्चा पार्टी। हाँ, कहाँ से आ रहे हो? हाँ, बात सुनो, मेरी गन पकड़ लो। बस घर आए नहीं कि बच्चे दिखते ही नहीं है, उसके बाद के बच्चे। यहाँ पे ना अभी जैसा पता नहीं क्या था, वो ग्वाल देखा इन्होंने, हज ग्वाल है ना मम्मी, वो जैसे एनाकोंडा की तरह वो जीभ निकल के क्रॉस में निकल रहा है। हाँ तो बेटा उधर को मत जाओ, वो काट भी देता है। मैंने इनको बोला पत्थर फेंक रहे हैं उस पे। हाँ नहीं फेंकते हैं, उधर क्यों जा रहे हो? ये बच्चे पार्टी आ रखे हैं, हाय कर दो सब, हेलो हाय। ये वंशु, तेरे को दोबारा का टकला नहीं बनाया, गंजा नहीं बनाया तेरे को दोबारा का है? ये वंशु का भाई, और ये मेरे सारे, ये वंश, ये सानू के दोस्त है, सारे सानू के फ्रेंड। ये हमारा घर है।
ये हमारा घर है और ये तो मतलब हमारा पुराना घर है, हम लोग यहीं पे रहते। एक घर हमारा नीचे भी है, वो हमारा नया घर है और वो पूरा मतलब रेंट पे दिया रहता है, किराए पे रहता है, लेकिन रहते हम इसी घर में हैं, पुराने वाले घर में। तो इस टाइम घर में कोई भी नहीं है, ससुर जी भी नाश्ता करके चले गए हैं घूमने के लिए। हमारे इधर जो नहर है, ये नहर है शक्ति नहर गंगा जी की, वो नहर के किनारे घूमने के लिए सुबह शाम जाते हैं वो टहलने के लिए। उनका वो नियम है, सुबह नाश्ता करने के बाद और दिन के खाने के बाद, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो कैसा भी मौसम है, उनका वो रूटीन है। वो जाते ही जाते हैं हर सीजन में, हर मौसम में। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में धूप है तो ऐसा नहीं है, उनका जो रूटीन है वो उसको जरूर फॉलो करते हैं। वो अभी घूमने जा रखे, अब आएंगे वो 1-1:30 बजे तक आएंगे दिन के खाने के टाइम पे, फिर खाना खाते फिर चले जाते। और उनका ये रूटीन ही है जो उनको स्वस्थ रखता है। तो अभी आएंगे, तब तक के लिए मैं फटाफट से खाना वाना बना के तैयार कर देती हूँ। तो आपसे मिलती हूँ अभी ब्रेक के बाद। उसके बाद मैं आपको अपनी सारी क्यारियां जो हमारी साग सब्जी लगाई रहती है जहाँ पे, वो क्यारियां मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे जो धान के खेत है उनमें कहीं कहीं पे धान निकल भी गए, बालियां निकल भी गई, तो वो सब मैं आपको भी दिखाऊंगी। फिलहाल मैं जिनकी खाने की तैयारी कर रही हूँ वो मैं बना लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, तो मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ। मैं खाना बना ही रही थी, दिन का खाना। इतने में सक्षम महाराज जी आ गए। ये नीचे गए थे अपने ताऊ जी के स्कूल में, और ये देखिए अपने लिए कितना सारा सामान लेके रखा और एकदम टूट पड़ा है। ये देखिए, ये सब वो अपने लिए लेके आया है, अपना पूरा टोटा लेके आया हुआ है। मम्मी पानी इसके साथ पानी नहीं पीते बच्चे, ये तो मीठा है, इसके साथ पानी क्यों पीना है आपको? ये किसने दिया आपको? मैम ने दिया। अच्छा, क्या बोला? मैम ने दिया। अच्छा, मैम ने दिया। हाँ, ये नीचे गया था अपने ताऊ जी के स्कूल में, तो वहाँ से लेके आया है। और आते ही पहले ऐसे नहीं कि खाना बैठ जाए, पहले इसने कपड़े चेंज कराए, पहले कपड़े चेंज करने की, हाथ पैर धोए, अब खाऊंगा कि। तो अब लगा हुआ है। भाई के लिए भी तो बचाएगा ना? भाई के लिए नहीं बचाना? क्यों? थोड़ा सा ये भाई के नाम से तो उसने मुट्ठी भर भर के डाल रहा हूँ मैं। मजे आ गए सबसे बच्चे के, है ना? और खाना नहीं खाना है इसको खाना नहीं खाना है। खाने के नाम से तो ये इसके पेट में गैस हो जाती है। जैसे वो लोग खाना खाना है, नहीं खाने को देख के तो इसको गैस हो जाती है। बाकी कुछ भी मिठाई खिला दो, मीठा कुछ भी खिला दो, उससे गैस नहीं बनती है, खाने को देख के इसको गैस बनती है। तो खाना बन के हो गया है रेडी। अब मैंने ससुर जी के लिए तो लगा लिया है, अब मैं सानों को और सक्षम ताऊ जी को सबके लिए लगाती हूँ। चलिए, शाम हो गई है, शाम के बज गए हैं 6 और अभी हम लोगों ने शाम की चाय वाय पी, ससुर जी को भी चाय बना के दी और सक्ष तो अभी तक सो रखे हैं। और अभी आ रखी हूँ मैं अपनी किचन गार्डन में, मतलब हमारी जो क्यारी है, साग सब्जी की जो क्यारी है, मैं क्यारी में आ रखी हूँ अपनी। हमारे इसमें भिंडी हो रखी थी, सुबह तो मैंने तोड़ी थी। आइए मैं पहले आपको अपनी क्यारियाँ दिखाती हूँ, साग सब्जी की क्यारियाँ। ये ना अब खाने लायक नहीं है, मतलब ना टाइट हो गई है ये। जब तक ये मुलायम रही होंगी, सॉफ्ट रही होंगी, तब तक तो ये तोड़ी नहीं, और अब ये खाने लायक है नहीं, अब ये खराब हो गई हैं, अब नहीं बना सकते इनको। और कीड़े भी लग गए भिंडियों में, ना लग ही जाते हैं भिंडियों में कीड़े, ना खराब हो जाते हैं पत्ते, और बरसात में तो हो ही जाता है। ये देखिए, ये है हमारा आगे का छोटा सा सगोड़ बोलते हैं ना, साग सब्जी जिसमें बोल देते हैं, किचन गार्डन। तो ये है, भिंडियाँ भी लगी। सुबह मैंने थोड़ी सी सब्जी के लिए तोड़ी थी, पर मैंने कहा सब एक साथ ही नहीं तोड़ती हूँ, तो थोड़ी कल बना लेंगे। वैसे तो खैर कल तो सबका ही, मतलब मेरा तो खैर रहेगा ही, जेठ जी का भी शायद रहे, पर ससुर जी को तो बुजुर्ग लोग कहाँ कर पाते हैं, तो मेरा व्रत रहेगा। बाकी बच्चों के लिए, ससुर जी के लिए तो बनाना ही हो सकता है, इसके ताऊ जी का भी व्रत रहे, तो कल भी फिर यहीं से
भिंडी तोड़ूंगी और अभी नहीं निकालती, अब सुबह ही निकालूंगी। ये देखिए इसमें हमारी वो भी हो रखा है, क्या बोलते हैं इसके लिए, ये करेले की बेल भी हो रखी है और इधर ये अरबी के पत्ते हो रखे हैं ये। और ये ना इस बार मेरे को लगता है शायद या तो कीड़ा लग गया है, ये ज़्यादा बारिश की वजह से। इसके देखिए पत्ते कैसे खराब हो गए, नहीं तो हर बार तो इसमें अच्छे रहते थे, लेकिन इस बार सारे पत्ते खराब हुए। नहीं तो इसके पतोड़ बनाने के काम आते, लेकिन सारे खराब हो गए। अब कहीं और से लाने पड़ेंगे, तो इस बार तो सारे खराब हो गए। देखिए और ये आगे लगा रखे हैं हम लोगों ने, धान लगा रखे, थोड़ी सी जगह बच रही थी। ये है हमारा आम का पेड़, हमारे 2 आम के पेड़ है, एक इधर है और एक इधर है। सर्दियों में तो हम इनसे परेशान हो जाते हैं क्योंकि धूप नहीं आती है इनकी वजह से, लेकिन गर्मियों में गर्मी में बढ़िया रहता है। गर्मियों में ये ठंडी ठंडी हवा भी देते हैं हमें। ये देखिए, चलिए आगे इधर हमारे खेत भी हैं। ये मैं अपने आगे वाले खेत में जा रही हूँ, इसमें हमने धान लगा रखे हैं। आपको भी दिखाती हूँ मैं कि हमारे ना धान भी निकल गए हैं। ये देखिए हमारे धान निकल गए हैं, और ये ना शायद जल्दी लगाने की वजह से तो नहीं, लेकिन बीज का फर्क पड़ता है। मतलब कोई बीज हाइब्रिड रहता है, कोई बीज शरबती रहता है, या कोई बासमती रहता है। तो जिस तरह का बीज होता है उस तरह से ये जल्दी और देर में या तो पकते हैं या निकलते हैं। मतलब ये बीज शायद इस बार का तो हाइब्रिड बीज है, तो इसकी वजह से शायद ये जल्दी निकल गया। नहीं तो लगा तो सबका 1-2 दिन आगे पीछे ही होके लगा सबका ही, मतलब रुपाई तो सबके साथ में ही हुई थी, 1-2 दिन आगे पीछे कर। तो बाकी अभी इधर तो किसी का भी नहीं निकला है, चाची और का किसी का नहीं निकला है, सास जी और हैं जो चाची सास जी, उनका किसी का नहीं निकला, लेकिन हमारा निकल गया है। तो शायद ये हमारा बीज हाइब्रिड बीज है, इसी की वजह से, क्योंकि बीज का भी फर्क पड़ता है कि बीज किस तरह का है, इसीलिए शायद हमारे जल्दी निकल गए। और ये तो ठीक नहीं है, मतलब अब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और अभी से धान निकल गए, तो इस बार के धान कहीं ख़राब ना हो जाए ज़्यादा बारिश की वजह से। क्योंकि ना जब बारिश होती है तो अभी वो नए नए उनकी बालियाँ निकल रही तो धुल जाते हैं, ज़्यादा बारिश की वजह से धान धुल जाते हैं और उनके बीज खराब हो जाते हैं, चावल खराब हो जाते हैं, उसमें जो अन्न बन रहा होगा भी वो खराब हो जाते हैं। तो ये शायद अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि इसकी वजह से जब बारिश होगी तो इसके ये खराब भी हो सकते हैं। क्योंकि ये मुझे लगता है अपने टाइम से पहले ही हो गए, क्योंकि लगा तो सबका लगभग साथ में था, लेकिन ये पहले ही हो गया है। तो देखते हैं तब अगर, और मैं आपको अपने खेत दिखाती हूँ सबसे पहले। ये आगे की इस लाइन के पूरे ये हमारे खेत हैं। ये देखिए ये हमारे खेत हैं पूरे, यहाँ आगे तक, ये जहाँ तक वो घर है वहाँ तक हमारा, फिर उससे जो आगे है वो मेरी चाची सास जी और का है, और ये पूरा इधर का हमारा है। और घर के पीछे का भी जो 2 बड़े बड़े क्यारियां हैं वो भी हमारी है। ये है हमारा घर। सारा काम निपटा दी है, खाना वाना सब कुछ खाने के बाद बच्चों को भी खिला दिया था, और मैं तो बर्तन वर्तन धोने में लग गई थी। और तब तक ये दोनों इधर पहुंच गए, और अब इनका कुछ हो गया है। सक्षम को किसने डांटा? किसने डांटा सक्षम को? किसने डांटा? मेरे बच्चे को। क्या किया भाई ने? किसने डांटा? मेरे भाई को। ये इनका चलता ही रहता है ऐसे। चाचा ने डांटा। चलिए दोस्तों, सब कुछ रात का भी हो गया, खाना पीना बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया, किचन विचन सब समेट लिया है, और अब आ गई हूँ मैं अपने कमरे में। तो अब हमारी सोने की तैयारी है। सक्षम और भी अभी तक अपनी दादी के घर जा रखी थी, तो वहां से मैं इनको ले आई हूँ, बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ, क्योंकि इनका वहां से आने का मन नहीं करता है।
दादी चाहिए होती, दादी। तो वहाँ से मैं इनको ले आई हूँ और अब इनको सुलाती हूँ। सच तो 2-3 घंटे सोया रहा दिन में, तो शायद उसको तो नींद नहीं आ रही होगी, लेकिन बड़े वाले को तो सुलाना ही है और मुझे खुद भी इनके पीछे भाग-भाग के ना थकान हो जाती है, इसलिए अब सोते हैं। सुबह के 10 बजे से ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी और अब बज गए हैं रात के 10। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे अपने नए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपको मिलूंगी मैं अपने नए नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।